बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हमारी जो रेसिपी है वो है बहुत ही मज़ेदार से डिफरेंट टाइप के रोल्स। क्योंकि रमज़ान है तो कुछ हमारे पास डिफरेंट वैरायटी होनी चाहिए। और देखिए ये रोल कितने कोई खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आज तक आपने ऐसे रोल्स नहीं बनाए होंगे। तो आप चलें इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है सबसे पहले स्पैगेटी। इसको मैंने बॉयल कर लिया है और ऑयल लगा के रख दिया है ताकि ये अलग अलग रहें, चिपके नहीं एक दूसरे के साथ ना। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया, उसको बॉयल कर लिया। 1 टीस्पून मेरे पास है सोया सॉस। हस्बे ज़ायका नमक लिया है मैंने यहाँ पे। साथ ही मेरे पास है गार्लिक, इसे मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है, सिंपल सा। और यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब। हाफ़ कप के करीब मैंने कैरेट लिया है। यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास कैबेज है। और यहाँ पर मैंने साथ में लिया है हाफ़ कप ग्रीन अनियन, हरी प्याज ली हुई है। चलें इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया सबसे पहले गार्लिक। इसको लाइट सा हमने फ्राई करना है और डाल दूँगी कैबेज। आपको ज़्यादा क्वांटिटी में कैबेज डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप लिया है और यहाँ पे हाफ़ कप कैरेट ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी मैं, लाइट सा बिल्कुल फ्राई करना है इसको। फिर ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे स्पैगेटी। ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी साथ में। सॉल्ट हस्बे ज़ायका आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सोया सॉस ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून के करीब मैं चिली फ्लेक्स लूँगी, वहाँ मैं बताना भूल गई थी। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम कि हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और लास्ट में हम ग्रीन अनियन ऐड करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा रहे। बस इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे ये डन हो गया है। हमारी जो फिलिंग है हमने जो तैयार करनी है रोल्स के लिए वो यहाँ तैयार है। ये आपके सामने बनाई है। और साथ में मेरे पास है ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, इसको कोट करने के लिए मुझे जो चाहिए होंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाकर इसको एक बैटर टाइप का मैंने बना लिया ताकि हम रोल्स को डिप कर सकें। ये देखिए इस तरीके की फॉर्म में ये आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। सबसे पहले मैं ब्रेड के स्लाइसेस के एजेस कॉर्नर्स को रिमूव कर दूँगी और इन कॉर्नर्स को आप जो है बचाइएगा और इनके बना लीजिएगा ब्रेड क्रम्स। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये ऐसे आ जाएंगे और इसी तरीके से हम सारे काट लेंगे। और सबसे पहले मैं इसे करूँगी फ्लैट, लाइट सा फ्लैट कर लेंगे इसे हम। देखिए इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेना है हमने रोलिंग पिन की हेल्प से। सारी ब्रेड को हमने फ्लैट करना है। पहले कॉर्नर्स में मैं लगा दूंगी थोड़ा सा पानी ताकि ये चिपक सके अच्छा सा, मतलब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये रुके। तीनों कॉर्नर से मैं पानी लगाऊंगी। एक कॉर्नर छोड़ दूंगी जहाँ पर मैं जो है अपनी फिलिंग लगाऊंगी, वो उसको छोड़ दूंगी। फिर हमने यहाँ से फिलिंग उठा लेनी है, थोड़ी सी इतनी लेनी है कि ये इजीली फोल्ड हो सके। मतलब ज़्यादा ओवर ले लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फोल्ड होने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसको लाइटली अपने दोनों हाथों की हेल्प से फोल्ड करेंगे हम। और फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पर जो हमने एक बैटर तैयार किया था मैदा और कॉर्नफ्लावर से, वो, ताकि ये चिपक सके इजीली और आपकी जो डीप फ्राई करेंगे तो फिलिंग वगैरह बाहर ना निकले। अब इसके ऊपर ये लगा देना है बैटर। आप चाहें तो पूरा डिप कर सकते हैं या चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इसको कवर कर दें, जो हमारी ब्रेड है वो अच्छा सा कोट हो जाए इसके अंदर ना, जो बैटर हमने प्रिपेयर किया है। फिर हम लगा देंगे इस पर ब्रेड क्रम्स। इससे ये बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी से, क्रंची से। और अंदर जब आपके मेहमान या घर वाले खाएंगे तो मतलब उनको एक सरप्राइज़ सा मिलेगा कि अंदर इसके नूडल्स हैं, चाउमीन भरी हुई है, तो कुछ अच्छा फील होगा उन्हें कि कुछ नया आपने ट्राई किया है। अब दोनों कॉर्नर्स पे भी हम लगाएंगे ये बैटर ताकि इसकी जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। फिर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स।
देखिए ऐसे ये बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। जब आप फ्राई करेंगे तो देखिएगा बिल्कुल सेट होगी, आपका कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अब हम कर लेंगे इसे डीप फ्राई। बस इसे हमने गोल्डन कलर आने तक जो है इसको पकाना है और पलटते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसा ना हो कि एक साइड से डार्क हो जाए एक साइड से लाइट। तो इनको हमारे जो है साइड्स को चेंज करते रहना चाहिए जब आप फ्राई करें चीज़ों को। बस यहाँ पे ये डन हो गया और मैं इसे निकाल लूँगी। अब देखिए हमारा कोई भी जो फिलिंग थी वो बाहर नहीं निकली है, बिल्कुल सेट थी और ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप बनाइएगा इसे ज़रूर, ताकि आपके घर वाले जो हैं बोलें वाह भाई कुछ नया ट्राई किया है। बहुत 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 ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर जो आपने न्यू स्टाइल की स्टफिंग आपने की हुई है फिल, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका कुछ न्यू लुक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ की आने वाली जो वीडियोस है वो आप तक ईजीली पहुंच जाएं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।